हेलो चैम्पियंस, वेलकम टू योर ओन चैनल सोशल साइंस बाय विशाल सर। जो चैम्पियन पहली बार मेरे साथ जुड़ रहे हैं उनसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो को एंड तक देखें और 2 टाइम्स देखें। आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। आप एक बार भरोसा करके कंटेंट को देखें, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि कैसे फ्रांस जो है वह एक मोनार्की भी है और उसने एक कॉन्स्टिट्यूशन को भी अडॉप्ट कर लिया है। मतलब जो किंग थे वहाँ के, जो लुइस 16 थे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर साइन भी कर दिया है। अब आज हम लोग देखेंगे कि फ्रांस एबॉलिश्ड मोनार्की एंड बिकेम अ रिपब्लिक। फ्रांस ने क्या कर दिया? फ्रांस ने मोनार्की को एबॉलिश कर दिया। एबॉलिश करने का मतलब समझिए कि ख़त्म कर दिया। लिखते चलेंगे तो आपको ज़्यादा याद रहेगी चीज़ें, ठीक है। फ्रांस ने क्या कर दिया? मोनार्की को ख़त्म कर दिया। मतलब किंग का जो रूल हुआ करता था वह ख़त्म हो गया और फ्रांस क्या बन गया? फ्रांस बिकेम अ रिपब्लिक। अच्छा, रिपब्लिक क्या होता है? रिपब्लिक होता है गणतंत्र। गणतंत्र, गणतंत्र का मतलब होता है जहाँ पर लोग जो है वह क्या करते हैं? रूल करते हैं। मतलब जहाँ पर आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन चुन करके भेजते हैं और वह रिप्रेजेंटेटिव जो हाईएस्ट पोजीशन ऑफ द कंट्री होता है उस पर वह रिप्रेजेंटेटिव भी बैठ सकता है। मतलब वहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं होगा कि जैसे एक मूवी आपने शायद देखा हो, सुपर 30, जिसमें एक डायलॉग है कि अब राजा का बेटा ही राजा नहीं बनेगा, अब कोई आम आदमी भी राजा बन सकता है। बस वही बात है कि अब राजा का बेटा ही राजा नहीं बनेगा। उसी को जब ऐसा प्रोविज़न हो जाता है तो उसी को कहते हैं गणतंत्र, ठीक है, रिपब्लिक। कहते हैं द नेशनल असेंबली वोटेड इन द ईयर 1792 इन द मंथ ऑफ अप्रैल टू डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट प्रूसिया एंड ऑस्ट्रिया। कहते हैं जो नेशनल असेंबली है उसने 1792 में अप्रैल के महीने में क्या किया? वोट किया। सब लोगों ने मिल करके ऐसा निर्णय लिया कि उनको क्या कर देना है? वॉर छेड़ देना है। किसके अगेंस्ट? प्रूसिया और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट। अच्छा, वॉर ये क्यों छेड़ने की बात हुई? क्यों? क्योंकि बाकी जो देश थे, बाहर के जितने भी देश थे, उनको यह लगने लग गया कि जो भी डेवलपमेंट्स फ्रांस में हो रहा है अगर उनके भी देश में होने लग जाए तो फिर उनके देश में भी दिक्कतों का उन्हें सामना करना पड़ सकता है। मतलब कि ये जो मोनार्कियल सिस्टम है इस पर एक प्रकार का खतरा मंडराने लग गया। इसी डर के कारण जो दूसरे देश के रूलर्स थे वह क्या करने लग गए? वह दूसरे देशों से जो भी ट्रूप्स थे वह भेजने लग गए ताकि जाकर के वह जो फ्रांस की सिचुएशन है उसको जाकर के देखें और उसको जाकर के संभालें। इसी कारण से नेशनल असेंबली ने क्या किया? नेशनल असेंबली ने यह डिसाइड किया, यह निर्णय किया 1792 इन द मंथ ऑफ अप्रैल कि उन्हें क्या कर देना है? प्रूसिया और ऑस्ट्रिया जैसे देशों के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर देना है, ठीक है। कहते हैं थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स मूव्ड फ्रॉम द प्रोविंसेस टू ज्वाइन द आर्मी। बहुत सारे जो वॉलंटियर्स का क्या मतलब होता है? अच्छा, आपने एक वर्ड सुना हो शायद, स्वयं सेवक। स्वयं सेवक, ठीक है। स्वयं सेवक, इसमें देखिए स्वयं मतलब खुद से, खुद से क्या करना? सेवा करना। तो वॉलंटियर का मतलब वह होता है जो अपनी इच्छा से, वह किसी के दबाव में नहीं, कोई पैसे के लालच में नहीं, वह क्या कर रहे हैं? वो अपनी इच्छा से जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? मूव फ्रॉम द प्रोविंसेस टू ज्वाइन द आर्मी। आर्मी को ज्वाइन करने के लिए वह जा रहे हैं, ठीक है। दे सॉ दिस एज अ वॉर ऑफ द पीपल अगेंस्ट द किंग्स एंड द वेल्दियर पीपल ऑफ ऑल ओवर द यूरोप। कहता है उन्होंने इस चीज़ को इस प्रकार से देखा कि यह क्या है? यह लोगों का जंग है। यह जो कॉमन लोग हैं, यह जो आम लोग हैं, आम आदमी हैं, यह उनका जंग है। किसके खिलाफ? जो किंग्स हैं, जो बहुत देशों के क्या है, अलग अलग देशों के रूलर हैं,
और जो वेल्दियर पीपल हैं, जो बहुत पैसे वाले लोग हैं, जो बहुत धनवान लोग हैं, जो बहुत समृद्ध लोग हैं, उनके खिलाफ उन्होंने देखा कि यह क्या है, एक प्रकार की लड़ाई है। इसलिए बहुत सारे वॉलेंटियर्स अपने मन से वॉलेंटरली जो है उन्होंने क्या सोचा, आर्मी को ज्वाइन करने के लिए वो अपने घरों से निकल पड़े। ठीक है, आपको ये फील आएगा, मैंने पहले क्लासेस में भी बोला है कि जब भी सोशल साइंस को हम लोग पढ़ते हैं तो हमें अपने विजुअलाइजेशन कैपेसिटी को बहुत इन्हांस्ड मोड में रखना पड़ता है। मतलब आप उन चीज़ों को अगर विजुअलाइज करते हुए चलेंगे, अगर सोचते हुए चलेंगे, तो आपको चीज़ें जो है वो ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ में आएंगी। ठीक है, तो आप एक इस सिचुएशन को जस्ट इमेजिन कीजिए कि मतलब एक मास मोमेंट होने वाला है, सभी लोग जो है, आम जनता जो है अपने हक की लड़ाई के लिए बाहर निकल रहे हैं, बहुत सारे वॉलंटियर्स जो है वह वॉर में जा रहे हैं, आर्मी ज्वाइन कर रहे हैं, तो उनके अंदर क्या मोटिवेशन होगा, वह कितने चार्ज्ड अप होंगे। ठीक है, तो उसी के कारण वह क्या करते थे, अपने आप को और चार्ज्ड अप करने के लिए क्या करते थे, दे सैंग पेट्रियोटिक सॉन्ग्स। पेट्रियोटिक सॉन्ग्स का मतलब होता है देशभक्ति गीत, लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो, देशभक्ति, देशभक्ति लिखना तो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, देशभक्ति गीत। अब कौन सा देशभक्ति गीत वो गाते थे, ठीक है, मार्सलीज, मार्सलीज, मार्सलीज जो है वह एक देशभक्ति गीत थी। वो किनके द्वारा लिखा गया था, एक पोएट थे रॉजर डी एलाइल, उनके द्वारा यह पेट्रियोटिक सॉन्ग लिखा गया था, जिसको कौन गाते थे, जो वॉलंटियर्स अपने मन से, अपनी इच्छा से वॉर में जा रहे थे, वह इस सॉन्ग को गा करके खुद को और चार्ज अप, खुद को मोटिवेटेड रखते थे। ठीक है, कहते हैं, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मार्सलीज इज नाउ द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस। अब ये जो मार्सलीज है यह क्या है, अब फ्रांस का ये क्या है, नेशनल एंथम बन गया है। ठीक है, कहते हैं पॉलिटिकल क्लब्स बिकेम एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग पॉइंट फॉर पीपल who wished to discuss government actions and also they used to plan their own way of reacting to it। अब बहुत सारे पॉलिटिकल क्लब्स का फॉर्मेशन हुआ, बहुत लोग जो है वह इकट्ठा होकर के अलग अलग क्लब बनाने लग गए, तो पॉलिटिकल क्लब बनने लग गया। अब पॉलिटिकल क्लब जब वहाँ पर बनने लग गया तो वह एक प्रकार का बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग पॉइंट होने लग गया, सब लोग मिलने लग गए, चर्चा करने लग गए, बात करने लग गए। किन चीज़ों के बारे में बात हो रही थी, बात हो रही थी कि सरकार, मतलब जो असेंबली है या फिर जो मोनार्क है, जो किंग है, लुइस 16 है, वो क्या क्या डिसीजन ले रहे हैं और उन डिसीजंस को कैसे जनता को देखना है, उन डिसीजंस को पे जनता को कैसे आखिरकार रिएक्ट करना है, उनके लिए क्या चीज़ें फ़ायदेमंद हैं, क्या चीज़ें उनके लिए बेनिफिशियल है, क्या चीज़ें उनके लिए हार्मफुल है, इन चीज़ों को डिस्कस करने का एक जगह, समझिए एक प्रकार का एक स्थान बन गया, क्या, जो पॉलिटिकल क्लब्स थे। ठीक है, कहता है मोस्ट सक्सेसफुल क्लब वाज जैकोबिन्स क्लब विच डिराइव्ड इट्स नेम फ्रॉम द फॉर्मर कन्वेंट ऑफ सेंट जैकॉब विच वाज इन पेरिस। कहता है इसमें से सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल क्लब, मोस्ट सक्सेसफुल, सबसे ज़्यादा लोग कहाँ आते थे, जैकोबिन्स क्लब में आते थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्लब है, मार्क कर लीजिएगा कि सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल क्लब कौन सा था, जैकोबिन्स क्लब, जिसको अब यह नाम कहाँ से मिला था, विच डिराइव्ड इट्स नेम फ्रॉम द फॉर्मर कन्वेंट ऑफ सेंट जैकॉब विच वॉज इन पेरिस। अच्छा, कन्वेंट क्या होता है, कॉन्वेंट क्या होता है, तो कॉन्वेंट होता है इस प्रकार का बिल्डिंग जो किसी कम्युनिटी को बिलोंग करता हो। ठीक है, बिल्डिंग बिलोंगिंग टू अ कम्युनिटी डिवोटेड टू अ रिलीजियस लाइफ। ठीक, तो कहता है क्योंकि जैकोबिन्स जो है वो बहुत फेमस क्लब हो गया था। ठीक, तो अब इस क्लब के लीडर कौन थे भाई, इस क्लब के लीडर का नाम था मैक्समिलियन रॉबसपिरी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हु वाज द लीडर ऑफ द जैकोबिन्स क्लब, लीडर ऑफ द जैकोबिन्स क्लब वाज मैक्समिलियन रॉबसपिरी। ठीक है, सम जैकोबिन्स वेर नोन एज सेंस कुलोटेस, कुछ जैकोबिन्स को क्या नाम दिया गया था, सेंस कुलोटेस नाम दिया गया था। क्यों नाम दिया गया था, बिकॉज दे वोर लॉन्ग स्ट्रिप्ड ट्राउजर्स विच वॉज समवॉट सिमिलर टू दोज वॉर्न बाय डॉक वर्कर्स। कहता है उनको सेंस कुलोटेस, कुछ जैकोबिन्स को क्यों कहा गया, क्योंकि वह पहनते थे, क्या पहनते थे, दे वोर लॉन्ग स्ट्रिप्ड ट्राउजर्स, बड़े बड़े धारी धारी वाले वह क्या पहनते थे,
ट्राउजर्स पहनते थे, विच वॉज समवॉट सिमिलर, जो बहुत हद तक सिमिलर था। किन चीज़ों से सिमिलर था? जो डॉक वर्कर्स होते हैं। डॉक वर्कर्स कौन होते हैं? जो कहाँ काम करते हैं? जो डॉक पर काम करते हैं, मतलब जो समझिए कि एक तरह से शिप से सामान उतारने और सामान चढ़ाने का काम करते हैं। वह जैसे कपड़े पहनते हैं वैसे ही कपड़े जो है, वैसे उसी से थोड़ा मोड़ा सिमिलर कपड़े जो है ये सेंस कुलोटेस पहनते थे। ठीक है, अगर आपको डॉक वर्कर्स का लिखना है तो लिख सकते हैं पीपल एम्प्लॉयड इन अ पोर्ट टू लोड एंड अनलोड शिप्स। ठीक है, कहता है सेंस कुलोटेस मेंट दोज विदाउट नी ब्रीचेस। सेंस कुलोटेस का एक मतलब भी था, क्या मतलब था? दोज विदाउट नी ब्रीचेस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द मेंबर्स बिलोंगिंग टू द जैकोबिन क्लब were the less prosperous ones of the society. Most of them were like small shopkeepers, artisans, shoemakers, pastry cooks, watchmakers, printers, and also servants and daily wage workers. कहता है कि यह जो मेंबर्स थे, जैकोबिन क्लब के जो मेंबर्स थे, वह बहुत ज़्यादा समृद्ध घर के लोग नहीं थे। वो छोटे छोटे लोग थे, वो आम आदमी थे। जैसे छोटे छोटे दुकानदार हो गए, आर्टिसंस कारीगर लोग हो गए, जूते बनाने वाले लोग हैं, शू मेकर हैं, पेस्ट्री बनाने वाले लोग हैं, घड़ियों को बनाने वाले लोग हैं, प्रिंटर्स हैं, और सर्वेंट्स हैं, मतलब नौकर हैं, और डेली वेज पर जो काम करते हैं, जो मजदूर हैं, दिहाड़ी मजदूरी पे जो काम करते हैं। इन लोगों का सबका लीडर कौन था? इन सब लोगों का लीडर था मैक्समिलियन रॉबस्पियर। ठीक है, और ये कहाँ का हेड था? जैकोबिन्स क्लब का। ठीक है, कहता है जैकोबिन्स वोर long stripped trousers as they wished to set themselves different from the fashionable sections of the society, especially nobles who used to wear knee breeches. It was basically a way of proclaiming the end of the power that the wearer of knee breeches had. कहता है ये जो जैकोबिन्स थे या क्या करते थे? यह लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर्स पहनते थे। क्यों? क्योंकि वह अपने आप को डिफरेंट दिखाना चाहते थे। मतलब एक सेक्शन था जो क्या पहनता था? जो नी ब्रीचेस पहनता था। ठीक है, नी ब्रीचेस मतलब समझिए घुटनों को ढकने वाले कपड़े। ठीक है, तो नी ब्रीचेस पहनता था। और यह जो जैकोबिन्स थे यह क्या पहनते थे? ये लॉन्ग स्ट्रिप्ड ट्राउजर्स पहनते थे, जिससे यह उन लोगों से अलग हो जाते थे जो घुटनों को ढकने वाले कपड़े पहनते थे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? नी ब्रीचेस। ठीक है, अब ये ऐसा क्यों करते थे? ये इसके करने के पीछे का कारण यह था क्योंकि यह प्रोक्लेम करना चाहते थे। इट वॉज बेसिकली अ वे ऑफ प्रोक्लेमिंग द एंड ऑफ द पावर दैट द वियरर ऑफ नी ब्रीचेस हैड। मतलब समझिए कि पहले नी ब्रीचेस वाले लोग ही सिर्फ दिखते थे। ठीक है, जैसे हम लोग अपने इंडिया की बात करते हैं कि पहले जब अंग्रेज ने 200 सालों तक हमारे देश पर राज किया, तो अंग्रेज जो कपड़े पहनते थे उससे अलग कपड़े हमारे भारतीय लोग पहनते थे। ठीक है, तो गांधी जी ने एक बार क्या बोला था कि जो उनके कपड़े हैं उनको क्या कर देना है? बॉयकॉट कर देना है। तो समझिए इस उसी प्रकार से यहाँ पर बॉयकॉट हो रहा था। मतलब जो नी ब्रीचेस वाले लोग थे उनसे कुछ अलग प्रकार के कपड़े पहन के ये इस बात की घोषणा करनी थी कि अब उनके पावर का, अब उनके शक्तियों का समाप्त होने का दिन आ गया है। ठीक है, कहता है सेंस कुलोटेस ऑल्सो वोर रेड कैप विच सिग्निफाइड लिबर्टी। सेंस कुलोटेस और क्या पहनते थे? वह लाल टोपी भी पहनते थे, जिससे क्या साइन होता था जी? वो क्या चीज़ का सिंबल था? वह लिबर्टी का सिंबल था। लिबर्टी मतलब क्या होता है? आज़ादी। ठीक है, ऑन द मॉर्निंग ऑफ 10th August, Jacobins moved into the palace of Tuileries, destroying it, killing the guards of king, and held the king himself as hostage for several hours. 10 अगस्त की सुबह क्या हुआ? जैकोबिन्स कहाँ पहुँच गए? जैकोबिन्स पहुँच गए पैलेस ऑफ ट्यूलेरीज में। पैलेस ऑफ ट्यूलेरीज में उसको क्या किया उन्होंने? डिस्ट्रॉय कर दिया, तोड़ दिया, तहस नहस कर दिया। जो गार्ड्स थे किंग के उनको भी क्या कर दिया? मार दिया, किल कर दिया। और क्या किया? हेल्ड द किंग हिमसेल्फ एज होस्टेज। होस्टेज का मतलब होता है बंदी बना लेना। लिख लीजिए, बंदी बना लेना। ठीक है, उसको पकड़ के, किंग को पकड़ के क्या कर लिया? बंदी बना लिया। बहुत घंटों तक उसको पकड़ के रखा, बंदी बना करके रखा। ठीक है,
कहते हैं लेटर ऑन द रॉयल फैमिली वॉज इम्प्रिजन्ड एज असेंबली वोटेड इन दैट रिगार्ड। धीरे धीरे क्या होने लग गया कि समझिए एक प्रकार से जो फैमिली था, जो रॉयल फैमिली था, लुइस 16 का जो फैमिली था, उसकी शक्तियाँ धीरे धीरे कमज़ोर होने लग गई। अब रॉयल फैमिली को धीरे धीरे क्या कर दिया गया, जेल में डाल दिया गया। द रॉयल फैमिली वॉज इम्प्रिजन्ड एज असेंबली वोटेड इन दैट रिगार्ड। क्यों? क्योंकि असेंबली ने वोट किया था कि उसकी परिवार को उठा करके क्या कर देना है, जेल में डाल देना है। ठीक है। इलेक्शंस टुक प्लेस, देयर वाज अ चेंज फ्रॉम नाउ ऑन ऑल men of 21 years and above regardless of wealth got the right to vote। कहता है अब क्या होने लग गया, अब जो लोग पहले वोट नहीं कर पाते थे, अब जब इलेक्शन हुआ तो एक चेंज हुआ। क्या चेंज हुआ? अब जो लोग, जो भी मेन, जो भी पुरुष 21 ईयर्स से ज़्यादा के थे, ठीक है, मतलब 21 साल के हों या 21 साल से ज़्यादा के हों, उनके पास पैसा हो चाहे ना हो, उनके पास ये अधिकार था कि वह क्या कर सकते थे, वोट दे सकते थे। पहले से कुछ अलग हुआ। क्या अलग था कि पहले जो है, जो 25 ईयर्स से ज़्यादा के लोग थे, सिर्फ उन्हीं को क्या अधिकार था, वोट करने का अधिकार था। मगर उसमें भी और चीज़ें थी कि उनके पास उतने पैसे वो दें जितना 3 डेज़ का एक लेबरर का वेज होता है, उतना टैक्स वह पे करें, तभी उनके पास ये अधिकार होगा। ठीक है। सारी चीज़ें पिछले क्लासेस में मैंने डिटेल में डिस्कस की है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख सकते हैं। ठीक है। कहता है द न्यूली इलेक्टेड असेंबली वॉज नोन एज द कन्वेंशन ऑन September 21st, 1792। The convention abolished the monarchy and declared that France would from now on be a republic। कहता है जो नया इलेक्शन हुआ था, तो अब जो नया इलेक्टेड असेंबली था उसको एक नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? बहुत इम्पॉर्टेंट है, कन्वेंशन। जो नया इलेक्टेड असेंबली था उसको क्या नाम दिया गया? कन्वेंशन। कब नाम दिया गया? ऑन September 21st, 1792। कहता है ऑन September 21st, 1792 द कन्वेंशन abolished द मोनार्की एंड डिक्लेयर्ड दैट फ्रांस वुड फ्रॉम नाउ ऑन बी अ रिपब्लिक। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, September 21st, 1792। इसको मार्क कर लेना है कि जो कन्वेंशन थी, कौन था कन्वेंशन? तो न्यूली इलेक्टेड असेंबली, उसी को नाम दिया गया था कन्वेंशन का। तो कन्वेंशन क्या हो गया? कन्वेंशन ने मोनार्की को एबॉलिश कर दिया, मोनार्की को ख़त्म कर दिया, और यह डिक्लेयर किया कि अब से फ्रांस जो है वह क्या होगा, वुड फ्रॉम नाउ ऑन बी अ रिपब्लिक। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 21 सितंबर 1792 को कन्वेंशन ने इस बात की घोषणा कर दी, इस बात को बता दिया कि अब जो है मोनार्की ख़त्म हो जाएगी, मतलब हो गई फ्रांस से, और अब से फ्रांस क्या बन जाएगा? एक रिपब्लिक बन जाएगा, एक गणतंत्र बन जाएगा। ठीक है। लुइस 16 गॉट द डेथ सेंटेंस बाय अ कोर्ट ऑन द चार्ज ऑफ ट्रेजन विच मेंट बिट्रेयल ऑफ वंस कंट्री और गवर्नमेंट। लुइस 16 को क्या हो गया? लुइस 16 को डेथ सेंटेंस दे दिया गया। किसने दिया? एक कोर्ट ने दिया। किस आधार पर दिया? ऑन द चार्ज ऑफ ट्रेजन। ट्रेजन का मतलब क्या होता है? ट्रेजन का मतलब होता है अपनी कंट्री या सरकार को धोखा देना। मतलब वो अपने लोगों को धोखा ही दे रहे थे कि दूसरे देशों के साथ मिल करके, एक तरफ तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को साइन कर दिया और दूसरे तरफ दूसरे देशों के साथ मिल करके वह क्या कर रहे थे? षड्यंत्र रच रहे थे। ऑन जनवरी 21, 1793 Louis XVI was executed publicly at the place de la Concorde। बहुत इंपॉर्टेंट है, डी ला कॉनकॉर्ड नाम का एक जगह है, वहाँ पर क्या किया गया? जनवरी 21, 1793 को लुइस 16 को एग्जीक्यूट कर दिया गया। एग्जीक्यूटेड पब्लिकली। एग्जीक्यूट करने का मतलब मृत्यु दंड दे दिया गया। पब्लिक प्लेस पर जो है उनको, पूरी भरी सभा में उनको मृत्यु दंड दे दिया गया। किस जगह पर दिया गया? डी ला कॉनकॉर्ड। कुछ वक्त के बाद उनकी जो वाइफ थी, क्या थी, कौन थी? मैरी एंटोनीटे, उनको भी मृत्यु दंड दे दिया गया। ठीक है। होपफुली
आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।